Hello learners, welcome back to my channel. I hope you all are well. आज हम डिस्कस करेंगे गुडविल एंड इट्स क्लासिफिकेशन एंड क्लासेस ऑफ गुडविल। आगे बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि गुडविल क्या है। गुडविल इज नथिंग मोर देन प्रोबेबिलिटी दैट ओल्ड कस्टमर विल रिजोर्ट टू ओल्ड प्लेस। गुडविल कुछ नहीं है, बस एक संभावना है कि आपके ओल्ड कस्टमर वापस ओल्ड प्लेस पर आएंगे, आपके स्टोर पर आएंगे और फिर से प्रोडक्ट बाय करेंगे। ये कहा था लॉर्ड एल्डन ने। अब हम साथ ही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इसे हम ना ही टच कर सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। ठीक है, ये कोई फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है। फिक्टिशियस एसेट किसे बोलते हैं? जो हमारे प्रिलिमिनरी ऑफ बिजनेस से पहले होते। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से पहले जो भी एक्सपेंस हुए होते हैं उन्हें बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स, जिन्हें हम क्या करते हैं आफ्टर इनकॉर्पोरेशन थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ करते जाते हैं। तो इस तरीके से गुडविल कोई राइट ऑफ के तरीके का फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है। सेकेंड पॉइंट, कैन नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट एंटरप्राइज। गुडविल को हम एंटरप्राइज से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, कभी भी हमें गुडविल की वैल्यूएशन निकालनी है तो उसे हम एंटरप्राइज की वैल्यू के साथ ही कंसीडर करेंगे। अगर कहें कि गुडविल को एंटरप्राइज की वैल्यू से अलग कर दो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर हम अलग कर देंगे तो गुडविल ही अराइज नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द वैल्यूअर। गुडविल की वैल्यू डिपेंड करती है जो वैल्यूअर है उसकी सब्जेक्टिव जजमेंट क्या है। ठीक है, आप एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि इतनी वैल्यू होगी इस एंटरप्राइज की या अदर एंटरप्राइज की गुडविल की इतनी वैल्यू होगी, ऐसा हम नहीं कह सकते। ये क्या है, टोटली सब्जेक्टिव है। इट हेल्प्स टू अर्न हायर प्रॉफिट। ये क्या करता है, बिजनेस को हायर प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है। ठीक है, गुडविल की वजह से ही हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा चार्ज कर सकते हैं और कस्टमर भी ज्यादा प्राइस इसलिए पे कर रहा है क्योंकि हमारा प्रोडक्ट रेपुटेड है। ठीक है, एक इमेज है मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की। इट इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये क्या है, सुपर प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू है। ठीक है, सुपर प्रॉफिट होता है नॉर्मल प्रॉफिट से हम जितना भी ज्यादा कमाते हैं वो सुपर प्रॉफिट होता है, उसको इन्वेस्ट करके हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू मिलती है। नेक्स्ट थिंग, इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच ब्रिंग्स इन कस्टमर्स टू ऑल प्लेस ऑफ बिजनेस। जैसे पहले भी मैंने बताया है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है जो पुराने कस्टमर्स को वापस लाती है बिजनेस में। नेक्स्ट इज इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स सच एज। गुडविल कैसे राइज होती है, क्यों होती है? लोकेशनल एडवांटेजेस, जैसे कि आपका जो बिजनेस है उसकी लोकेशन कहाँ पर है, नियर बाय उसके मार्केट है, नियर बाय बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है। ठीक है, आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन इजीली आ सकता है वहां पर, तो आपके बिजनेस की गुडविल ज्यादा होगी। ठीक है, इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट आपको फेवर करते हैं, लोकेशन एंड मार्केट रेपुटेशन। राइट, तो अभी तक हमने समझा कि गुडविल क्या थी। गुडविल क्या है, कुछ नहीं है। गुडविल क्या है, जस्ट रेपुटेशन है हमारे बिजनेस की, इमेज है हमारे बिजनेस की। नेक्स्ट हम समझते हैं कि हमें गुडविल कैलकुलेट करने की जरूरत क्यों है। ठीक है, क्यों करनी है गुडविल कैलकुलेट, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो हमें गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, जब भी आपके पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर एडमिट होगा, कोई नया पार्टनर आएगा तो हमें गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि नया पार्टनर हमेशा अपने शेयर की गुडविल लेकर आता है। इसी तरीके से जब कोई पार्टनर रिटायर होता है या उसकी डेथ होती है तो वो पार्टनर अपनी शेयर की गुडविल लेकर जाता है, तो उस टाइम भी हमें गुडविल कैलकुलेट करनी होगी। नेक्स्ट वन इज जब दो फर्म अमलगमेट होती है, जब दो फर्म मिलकर एक फर्म बनेगी
तो दोनों फॉर्म की हमें गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, राइट। व्हेन पार्टनरशिप इज सोल्ड, जब आप पार्टनरशिप फॉर्म को सेल करोगे, जिस भी वैल्यू पर सेल करोगे, तो उसमें आपकी गुडविल की वैल्यू भी इंक्लूड होगी, ठीक है। तो ये हमारे कुछ मेथड है जिस टाइम पर आपको गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है। नेक्स्ट वन हम समझेंगे हमारे क्लासिफिकेशन क्या है गुडविल का। एक होती है परचेज गुडविल। परचेज गुडविल मतलब जिसके लिए आप अपने पॉकेट से कैश स्पेंड करोगे, ठीक है, गुडविल बाय करने के लिए। इसको हम क्या करते हैं, बुक्स में दिखाते हैं, क्योंकि आपने इसे बाय किया। कहाँ पर दिखाते हैं हम इसे? एसेट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में गुडविल के पॉइंट से, ठीक है। अब परचेज गुडविल इज अ गुडविल दैट इज रिक्वायर्ड बाय मेकिंग अ पेमेंट, ठीक है। परचेज गुडविल क्या है? जिसके लिए आपने पेमेंट करी। अब इसके कुछ फीचर्स हैं, ये अराइज होती है ऑन परचेज ऑफ बिजनेस और परचेज ऑफ ब्रांड। कब अराइज होती है? जब आप बिजनेस खरीदते हो, ठीक है। जब आप अपना बिजनेस खरीदोगे तो उसके साथ आपने क्या करा? गुडविल की पेमेंट भी करी। या फिर आप कभी ब्रांड खरीदते हो, फ्रेंचाइज लेते हो, तो उसमें आप कह रहे कि गुडविल की पेमेंट भी करते हो। नेक्स्ट है सिंस द कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट, क्योंकि आप इसके लिए कंसिडरेशन पे करते हो तो इसे बुक्स में दिखाना जरूरी है। और कहां पर दिखाओगे? बैलेंस शीट में, एसेट साइड। वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव बट इट इज असर्टेन एज बोथ परचेज एंड सेलर एग्री टू इट्स वैल्यूएशन। देखो क्या है, गुडविल की जो वैल्यू कैलकुलेट होती है वो टोटली सब्जेक्टिव होती है, ठीक है। वो डिपेंड करती है वैल्यूअर की जजमेंट के ऊपर। तो फिर भी कह रहे कि हमारी जो गुडविल की वैल्यू डिसाइड होगी वो दोनों पार्टीज के बेसिस पर डिसाइड होगी। परचेजर कितना देने के लिए तैयार है और सेलर कितना देने के लिए तैयार है, ठीक है। सेलर कितने पे सेल करने के लिए तैयार। नेक्स्ट है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये ऐसी गुडविल है जिसके लिए हम आउट ऑफ पॉकेट कोई पेमेंट नहीं करते हैं। ये सेल्फ जनरेट होती है ड्यू टू स्पैन ऑफ इयर्स, ठीक है। क्यों जनरेट होती है? जब हमारी रेपुटेशन बढ़ती है, बिजनेस की इमेज बढ़ती है, ठीक है, तो हमारी वैल्यू अपने आप इंक्रीज होती है। इट इज इंटरनली जनरेटेड गुडविल विच अराइजेस फ्रॉम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट आर रनिंग बिजनेस प्रोसेसेस, ठीक है। इसे हम इनहेरेंट गुडविल भी कह सकते हैं क्योंकि ये इंटरनली जनरेट हुई है, इसके लिए हम पेमेंट नहीं करते। फीचर्स क्या है? इट इज जनरेटेड इंटरनली जनरली ओवर द इयर्स। सालों तक बिजनेस चलता है तो हमारी गुडविल इंटरनली जनरेट होती है। इसे हम बुक्स में नहीं दिखाते, क्यों? क्योंकि हमने इसके लिए अलग से कोई पेमेंट नहीं करी है। इसकी वैल्यू डिपेंड किस पर करेगी? सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द वैल्यूअर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज क्लासेस ऑफ गुडविल। अब हम समझेंगे गुडविल का क्लासिफिकेशन। ये गुडविल का क्लासिफिकेशन है कंज्यूमर बिहेवियर के बेसिस पर। कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है? जब कोई कस्टमर कोई प्रोडक्ट बाय करता है तो वो किस तरीके से बिहेव करता है, उसके बेसिस पर आज हम गुडविल का क्लासिफिकेशन समझेंगे, राइट। ये छोरी दी थी हमारे पीडी लेके ने 1921 में। उन्होंने कहा था कि द राइट which grows out of all kind of past effort in seeking profit and increase of value or other advantages, right। कहा कि गुडविल क्या है? जो कि आपने पास्ट में जो भी एफर्ट्स करे हैं उनके बेसिस पर जो प्रॉफिट जनरेट हुआ है, आपके फर्म की वैल्यू इंक्रीज हुई है, वो सारी चीजें गुडविल होती हैं। अब कंज्यूमर के बिहेवियर के बेसिस पर हम 4 टाइप के गुडविल पढ़ने वाले हैं जो कि एनिमल के नेम पर बेस्ड है। हम यहाँ पर एनिमल को कंज्यूमर से कंपेयर करेंगे। 4 हमारे एनिमल्स हैं, डॉग, कैट, रैट एंड रैबिट। ये इनके फीचर्स पर ही टोटली बेस्ड। तो अब हम समझते हैं डॉग गुडविल। जैसे कि आपको यहाँ पर एक पिक्चर में डॉग भी दिखाई दे रहा है जो कि मैनेजमेंट संभाल रहा है या लीडर बन रहा है अपने आप में, ऐसा दिख रहा है। तो डॉग गुडविल क्या होती है? जो कि ओनर को फॉलो करते हैं, ठीक है। और डॉग इज एन एनिमल दैट डेवलप्स अ फॉन्डनेस फॉर इट्स ओनर एंड नॉट द प्लेस वेयर ही रिसाइड्स। देखो डॉग ऐसा एनिमल होता है जो कि अपने मालिक से प्यार करता है, उसे अपनी जगह से प्यार नहीं होता, ठीक है। उसे जगह से मतलब नहीं है, उसे अपने मालिक से मतलब है। जो भी उसकी टेक केयर करता है
इसलिए जब भी मालिक मान लो घर छोड़कर चला गया तो डॉग भी घर छोड़कर चला जाता। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि गुडविल किसकी है, मालिक की है, ओनर की है। व्हेन द ओनर मूव्स द डॉग आल्सो फॉलोज। ठीक है, ओनर गया तो डॉग भी गया। सिमिलर बिहेवियर इज पोर्ट्रेड बाय कंज्यूमर्स ऑफ एन एंटिटी विल डॉग गुडविल। सिमिलर बिहेवियर कस्टमर भी करते हैं। ठीक है, द कस्टमर्स रिलाई ऑन द मैनेजमेंट एंड लीडरशिप ऑफ द कंपनी। कस्टमर्स किस पे रिलाई करते हैं, मैनेजमेंट पर, कंपनी की लीडरशिप पर। दे सी वैल्यू इन द कंपनी बिकॉज ऑफ द पीपल शेयरिंग इट्स पोजीशंस। उन्हें कंपनी में वैल्यू क्यों दिख रही है कि उस कंपनी को कौन संभाल रहा है, कौन मैनेजमेंट टीम में बैठा है। Such consumers will be likely to move their preference to the location of the company leaders. Thus, the leadership of the business drives up dog goodwill. Dog goodwill क्यों राइज होती है, बिजनेस की लीडरशिप की वजह से। ठीक है, हमें किससे मतलब है, ओनर से मतलब। हम किसी कंपनी के प्रोडक्ट को क्यों बाय कर रहे हैं, क्योंकि कोई जो ओनर है, जो हमें पसंद है, वो उसका मालिक है। ठीक है, तो ये होती है हमारी डॉग गुडविल। नेक्स्ट है हमारी कैट गुडविल। कैट, आपने देखा होगा कैट कैसी होती है, एक सेल्फ सफिशिएंट एनिमल है। ठीक है, जिसे किसी की जरूरत नहीं है। कैट डॉग के बिल्कुल अपोजिट है। कैट को मतलब है सिर्फ अपनी प्लेस से, अपने घर से मतलब है, उसे खाने से मतलब है, कोई भी खाना दे उसे खाने से मतलब है। क्या है, इज अ सेल्फ सफिशिएंट एनिमल विद अ कुड नॉट केयरलेस पर्सनालिटी। ठीक है, केयरलेस पर्सनालिटी नहीं है। इट डज नॉट केयर वेयर द फिश इज कमिंग फ्रॉम एज लॉन्ग एज इट इज कमिंग एवरी डे। उसे मतलब है सिर्फ कि खाना आना चाहिए डेली मेरी प्लेट में, कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है, मतलब नहीं है। ठीक है, थिंक ऑफ एन एली वेयर यू विल ऑलवेज नोटिस द सेम ग्रुप ऑफ कैट्स। Thus, cat goodwill customers are more loyal to a brand or the company name. ठीक है, यहाँ पे कस्टमर्स को किससे मतलब है, कंपनी से मतलब। ठीक है, ब्रांड से मतलब है, मैनेजमेंट और लीडरशिप से कोई मतलब नहीं है। द मैनेजमेंट एंड लीडरशिप टीम ऑफ द एंटिटी डज नॉट कंसर्न देम। दे आर हाईली इन्वेस्टेड इन द ब्रांड इक्विटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड विल हार्डली स्विच देयर प्रेफरेंस। ठीक है, यहाँ पे किससे मतलब है, ब्रांड इक्विटी से। किस पे इन्वेस्ट करते हैं वो ज्यादा, ब्रांड इक्विटी पर, और ब्रांड को स्विच नहीं करते हैं। ठीक है, वो हमेशा एक ही ब्रांड के प्रोडक्ट को बाय करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लें, जो आईफोन यूजर्स हैं, उन्हें क्या है, स्टीव जॉब से कोई मतलब नहीं है, फोन मैनेजमेंट में है कोई मतलब नहीं है, उन्हें मतलब है सिर्फ अपने आईफोन से। ठीक है, एप्पल आईफोन से, ब्रांड लेने से मतलब है उन्हें। तो जो कैट है उसमें जो कस्टमर्स है वो सिर्फ ब्रांड को, कंपनी को फॉलो करते हैं। ठीक है, उन्हें मैनेजमेंट से मतलब नहीं है। जबकि डॉग गुडविल में क्या था, किस कि कस्टमर्स मैनेजमेंट लीडरशिप के पीछे भाग रहे हैं। नेक्स्ट वन इज रेड गुडविल। रेड, जैसे कि आपने देखा होगा, रेड कैसा होता है, चूहा बहुत स्पीड में भागता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम समझते हैं कि जो चूहा है ना, उसे कोई मतलब नहीं है, उसे खाना कहाँ से मिल रहा है, कौन दे रहा है, कोई मतलब नहीं। उसे किससे मतलब है, बस प्रोडक्ट से। ठीक है, प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा, उसके मूड पर, उसके प्रेफरेंस पर। चलो अब हम समझते हैं, रैट इज अ क्यूरिड एनिमल रशिंग ओवर टू वेयर एवर द नेक्स्ट पीस ऑफ चीज इज। ठीक है, रैट कैसा है, एक ऐसा एनिमल है जो सिर्फ चीज के पीछे भाग रहा है। इट डज नॉट केयर हु इज पुटिंग आउट द चीज और वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम। कौन ला रहा है उसके लिए चीज, कहाँ से ला रहा है, कोई मतलब नहीं। ये क्या है, फिकल है, वनरेबल एनिमल है। देयरफॉर इट कांट बी ट्रांसलेटेड टू जनरेट एनी वैल्यू। इसलिए जो हमारी रैट गुडविल है वो फॉर्म के लिए कोई भी वैल्यू जनरेट नहीं करती। एग्जाम्पल समझते हैं, एफएमसीजी कंपनीज के जो कस्टमर्स हैं, दे डू नॉट डेमोन्स्ट्रेट एनी लॉयल्टी। वो क्या है, कोई लॉयल्टी नहीं दिखाते। एफएमसीजी कंपनीज फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनीज हैं। द प्रोडक्ट फ्रॉम एनी ऑफ द कंपनीज विल सर्व द सेम पर्पस। उन्हें क्या लगता है कि हर एक कंपनी का प्रोडक्ट एक ही पर्पस को तो फुलफिल कर रहा है। इसलिए द कस्टमर चूज ब्रांड ऑन हिज मूड एंड प्रेफरेंस एट द टाइम। तो वो किसको चूज करते हैं,
अपने मूड, जो भी उनके मूड के ऊपर डिपेंड करेगा वो उस प्रोडक्ट को ले लेंगे। ठीक है, तो क्या है, इसमें जो कस्टमर्स हैं वो किसी स्पेसिफिक ब्रांड के पीछे भी नहीं भाग रहे हैं, ना ही वो मैनेजमेंट के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, वो किसके पीछे भाग रहे हैं, प्रोडक्ट। और कौन सा प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट चलेगा। ठीक है, इसलिए ये जो गुडविल है कोई फर्म के लिए वैल्यू जनरेट नहीं करती। ठीक है, सबसे बेकार टाइप की गुडविल हम कह सकते हैं इसे। नेक्स्ट वन इज रैबिट गुडविल। जैसे कि आपने देखा होगा रैबिट कैसा होता है, एकदम डरा सहमा सा, एक ही जगह पे रहता है, उसके पास जाओ वापस चला जाएगा अपने पिंजरे में, है ना, मतलब वो ज्यादा दूर नहीं जाना चाहता। ठीक है, रैबिट रिमेन टू कन्फाइन टू अ सेगमेंट एंड नॉट लाइक टू वेंचर फार अवे। ठीक है, वो एक सेगमेंट में रहना चाहते हैं, वो रिस्क नहीं लेना चाहते, दूर नहीं जाना चाहते। The rabbit consumers will only pick a product if it is available in their acceptable radius. वो तभी प्रोडक्ट को चूज करेंगे जब वो उन्हें acceptable radius में मिल रही है। ठीक है, उनके आसपास मिल रही है तो वो ले लेंगे, दूर क्यों जा रहे हैं। एग्जाम्पल है, no one likes to go through extra efforts to buy fruits, vegetables and groceries. ठीक है, a consumer would like to go no farther than the nearest departmental store to make the purchase. ये कहते हैं कि अगर हमें ग्रोसरी लेनी है तो हम दूर क्यों जाएं, अपने आसपास 500 मीटर में ले लेंगे, उसके लिए 5 किलोमीटर दूर क्यों जाना। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंज्यूमर्स होते हैं। तो अभी हमने पढ़ा गुडविल की क्लासिफिकेशन और क्लासेस। क्लासेस क्या थी हमारी, डॉग गुडविल। डॉग कौन होता है, जो कि सिर्फ ओनर को फॉलो करता है। डॉग गुडविल वाले कस्टमर होते हैं जो ओनर, मैनेजमेंट, लीडरशिप के पीछे भाग रहे हैं। कैट गुडविल में ब्रांड को फॉलो करते हैं, कस्टमर्स को सिर्फ ब्रांड से मतलब है। ठीक है, और रैट गुडविल में प्रोडक्ट से मतलब है, एनी प्रोडक्ट, है ना। और रैबिट गुडविल में वो देख रहा था कि आसपास हमें प्रोडक्ट मिल जाए। ठीक है, तो ये थे हमारे